आज हमारा कौन सा लेक्चर है? थर्ड लेक्चर है पैसिव वॉइस के हवाले से। अब पैसिव वॉइस को हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं कि पैसिव वॉइस होता क्या है, क्योंकि हमने इसके 2 लेक्चर तो कर लिए हैं आपके लिए कि आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाए कि पैसिव वॉइस क्या होता है। तो पैसिव वॉइस बात करता है ऑब्जेक्ट की, डायरेक्ट मुद्दे की बात करता है। किसकी बात करता है? डायरेक्ट मुद्दे की बात करता है। समटाइम्स आपको तो पता है, समटाइम्स हम कुछ ऐसे जुमले बोलते हैं जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे यानी काम करने वाली चीज़ की हम बात कर रहे होते हैं। वो काम किसने किया उससे हमें कोई लेना देना नहीं। कई बार अखबार में ये भी आ जाता है कि लोगों को, जैसे कल का वाक़या हो, जैसे लोगों को पीटा गया, किसने पीटा? ऑब्वियसली पुलिस ने पीटा होगा, लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट पुलिस है उसको हटा दिया गया और लोग जो ऑब्जेक्ट हैं उस पे हमने फोकस किया। तो जब ऑब्जेक्ट पे फोकस किया जाए तो उन जुमलों को हम बनाते हैं पैसिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस की अगर डेफिनेशन निकालें तो क्या डेफिनेशन बनती है? 3 लाइनों में ख़त्म हो जाती है। आपको पता है? आप बताएं। पहली लाइन इंग्लिश। एग्जैक्टली, व्हेन वी गिव वैल्यू टू द ऑब्जेक्ट, जब हम ऑब्जेक्ट को वैल्यू दें तब हम क्या इस्तेमाल करेंगे? पैसिव वॉइस इस्तेमाल करेंगे। सेकंड, या व्हेन वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट द सब्जेक्ट, जब हम सब्जेक्ट की बात ना करें कि वो काम किसने किया है तब भी हम पैसिव वॉइस इस्तेमाल करेंगे। और थर्ड लाइन है व्हेन वी ऑलवेज यूज़ वर्ब थर्ड फॉर्म, जब हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे तब भी हम पैसिव इस्तेमाल करेंगे। अब जुमले बनते हैं 2 तरीक़ों के। कितने तरीक़ों के? 2 तरीक़ों के। एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। पैसिव तो हम अभी पढ़ने वाले हैं, एक्टिव हम टेंसेस में पढ़ के आ चुके हैं। हर टेंस मुख्तलिफ ज़मान की मुख्तलिफ वक्त की बात करता था। कोई प्रेजेंट का था, कोई पास्ट का था, कोई फ्यूचर का था। कोई कहता है कि मैं काम करता हूँ, कोई कहता था मैंने काम कर लिया है, कोई कहता था मैं काम करूँगा। तो वो जो हमने टेंसेस पढ़े वो सारे क्या थे? एक्टिव थे। अब उन्हीं एक्टिव को हम पैसिव में बनाएंगे। हमने पहली क्लास में ये भी बात की थी कि पैसिव सिर्फ 8 लेक्चर्स के बनते हैं। किन के? 8 लेक्चर के। और हमारे पास टेंसेस कितने होते हैं? 12। यानी 12 में से सिर्फ 8 के पैसिव बनते हैं, 4 के नहीं बनते हैं। ओके, तो सबसे पहले एक्टिव की बात करते हैं, फिर आ जाएंगे पैसिव पे कि उसका पैसिव कैसे बनेगा। तो आज हम जिसका पैसिव बनाएंगे वो कौन सा लेक्चर है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या है। अच्छा, ये उनके लिए कारसाज क्लास है जिन्होंने टेंसेस नहीं पढ़े हैं या जो रिवाइज करना चाहते हैं। तो पैसिव के साथ हमारी किसकी प्रैक्टिस हो रही है? एक्टिव की। ऑब्वियसली टेंसेस की प्रैक्टिस हो रही है। आज हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या कहता है। कम हरी अप, लुक एट द टाइम। हरी अप। ओके, सी किसकी बात कर रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट की। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की डेफिनेशन की। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट किसकी बात करता है? प्रेजेंट परफेक्ट बात करता है परफेक्ट, यानी कि वो काम। पहली बात तो ये किसका टेंस है? प्रेजेंट का टेंस है। प्रेजेंट में भी कौन सी बातें करेगा? परफेक्ट की। देखो, नाम से ही पता चल रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट बात करता है परफेक्ट, यानी वो चीज़ जो परफेक्ट है, वो चीज़ जो कंप्लीट है। परफेक्ट का क्या मकसद होता है? कंप्लीट। हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, परफेक्ट, कंप्लीट वाला। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? अक्सर तारीफ़ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जब किसी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मैंने अक्सर आपको क्लास में भी बोला है, जब आपका दोस्त शादी में तैयार होके आता है तो आप उसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट लग रहे हो ना। कंप्लीट से मुराद क्या? आज तुम में कोई खामी नहीं है, तुम बेहतरीन शख्सियत हो, बेहतरीन दिखने वाले हो, तो आज क्या हो? तुम कंप्लीट हो। तो इससे ये पता चला कंप्लीट हम उस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं जो मुकम्मल हो चुका हो, जो कंप्लीट हो, जो फिनिश हो। ठीक है ना, उन कामों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कंप्लीट। तो प्रेजेंट परफेक्ट का नाम ही क्या बन गया? कंप्लीट। वो काम जो कंप्लीट हो चुके हैं प्रेजेंट में, उनके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ यूज़, वही जो हमने अभी डिस्कस किया, इट इज़ यूज फॉर द पास्ट न्यूज़, यानी कि वो काम जो हमारे माजी का हिस्सा है, जो हमारी माजी की खबर बताता है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं। यानी वो काम जो आपका प्रेजेंट में
कंप्लीट हो चुका है, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। वही डेफिनेशन भी बता रही है। यहाँ तक किसी को सवाल? ओके, फॉर्मेशन। सब्जेक्ट सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से क्या मुराद? काम करने वाला। काम करने वाले कौन है? मैं, आप, ठीक है ना। हम में से कोई भी प्रोनाउन हो सकता है, चाहे ही हो, चाहे शी हो, चाहे आई हो, चाहे वी हो, चाहे यू हो, या फिर नाउन भी हो सकता है। अली लुक एट द टाइम, इज दिस अ वे? सिट। 25 मिनट लगते हैं क्या नमाज पढ़ने में? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट काम करने वाला, जो काम कर रहा होता है। भाई कोई ना कोई हम काम करेंगे, करने वाला कौन होगा? हम ही होंगे, तो हम अपने आप को क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। फिर हेल्पिंग वर्ब, हर टेंस का मुख्तलिफ हेल्पिंग वर्ब होता है। इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब कौन है? हैज़ एंड हैज़। हैज़ कहाँ इस्तेमाल करेंगे? और हैव कहाँ इस्तेमाल करेंगे? एग्जैक्टली, हैज़ इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। किसके लिए? सिंगुलर के लिए। हैव प्लूरल। अब सिंगुलर कौन है हमारे पास? वो ही भी हो सकता है, वो शी भी हो सकता है, वो इट भी हो सकता है, या फिर कोई नाम भी हो सकता है एक। और जब हम प्लूरल की बात करें तो वो कौन होगा? दे होगा, वी होगा, यू होगा, और एग्जैक्टली आई हम किस में इंक्लूड करेंगे? प्लूरल में इंक्लूड करेंगे इन दिस लेक्चर। ओके, यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन फॉर्मेशन में? ठीक है। अब आ जाओ एग्जाम्पल में। कह रहा है कि आई हैव वॉच्ड टीवी। अब डेफिनेशन हमें बताया था सर वो काम जो कंप्लीट हो चुका है प्रेजेंट में, तो सेंस क्या आएगा? आई हैव वॉच्ड टीवी, मैं टीवी देख चुका हूँ। मैं क्या कर चुका हूँ? मैं टीवी देख चुका हूँ। इस उर्दू के सेंस से पता चल रहा है कि काम हो चुका है। एग्जैक्टली। शी हैज़ लिसन द सॉन्ग्स, उसने गाने सुन लिए हैं। दे हैव गॉट पोजीशन, उसने पोजीशन हासिल कर लिए, या वो पोजीशन हासिल कर चुके हैं। ओके, शी हैज़ नॉट। अब एक नेगेटिव हो जाए। नेगेटिव कैसे बनेगा भाई? आप हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट क्या पुट कर देंगे? नॉट। फॉर द नेगेटिव सेंटेंस वी हैव अ नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा उसके सामने नोट लगा दो फॉर द नेगेटिव सेंसेस। ओके, कह रहा है कि ही हैज़ नॉट प्लेड गेम, उसने क्या नहीं किया है? वो गेम नहीं खेल चुका है, यानी वो काम जो नहीं है कंप्लीट। नेगेटिव सेंटेंस बता रहा है। ओके, सो दिस इज़ अ वे और दिस इज़ अ प्रोसेस टू मेक द सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट। ये एक तरीक़ेकार है। किसी को कोई सवाल? स्टॉप राइटिंग, जस्ट ट्राई टू लिसन। I'll give you the time. ओके, यहाँ तक किसी को सवाल? ओके, अब मेन टॉपिक आ गया हमारा पैसिव। इसी टेंस को जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे बनेगा, वो हमारा आज मेन का मुद्दा है, टॉपिक है। तो पैसिव ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट, जो हमने अभी परफेक्ट पढ़ा, उसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे? पैसिव हमने डिस्कस कर लिया कि जब हम ऑब्जेक्ट को वैल्यू दें, जब हमें सब्जेक्ट के बारे में ना पता हो, या वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करें, तो हम पैसिव इस्तेमाल करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पैसिव ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट। जब प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बनेगा तो हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले फॉर्मेशन क्या आ जाएगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट। देखो हम बात ही किसकी करते हैं? जब ऑब्जेक्ट को वैल्यू दे। इधर ऑब्जेक्ट एंड में है, इधर फर्स्ट है। यही तो पैसिव का मज़ा है। जिस चीज़ की हम एक्टिव में वैल्यू नहीं देते ना, उसको पैसिव वैल्यू दे रहा है। ठीक है ना, वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, ये वही वाला काम है। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे वैल्यूबल है, यहाँ पे इसको क्या दे रहे हैं हम? वैल्यू दे रहे हैं। ओके, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। अब इसके हेल्पिंग वर्ब कौन है? इसके भी हेल्पिंग वर्ब सेम है, हैज़ एंड हैव, और इनको इस्तेमाल करने का तरीका भी सेम है जो हमने एक्टिव में इस्तेमाल किया। हैज़ सिंगुलर के लिए होगा, हैव प्लूरल के लिए होगा। हैज़ किसके लिए होगा? सिंगुलर के लिए, और हैव प्लूरल के लिए। वही सेम तरीका, ही शी इट के लिए सिंगुलर, दे वी यू आई इनके लिए क्या होगा? प्लूरल। वही सेम तरीका इस्तेमाल हो रहा है। बस एक चीज़ का इजाफा हो गया जो कि नई चीज़ है, न्यू एडिशन है, जो कि क्या है? बीन। अगर बीन ना हो ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस ज़मान का टेंस है, किस चीज़ की बात हो रही है, कौन से वक्त की बात हो रही है, कौन से टाइप की बात हो रही है। तो ये बीन क्या आ गया? न्यू एडिशन आ गई। ठीक है, फॉर द पैसिव। और ऑब्वियसली कौन सी वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल होगी? थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट है,
यहाँ पे है सेंटेंस कंप्लीट है, लेकिन आप सब्जेक्ट बताना चाहते हैं कि ये काम किया जा चुका था, किसकी तरफ से, हमारी तरफ से, उनकी तरफ से, इसकी तरफ से, तो हम बाय लगा के, जो कि प्रीपोजिशन है, बाय लगा के उस शख्स का नाम लिख देंगे या फिर सब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, बाय लगाने के बाद, बाय द वे यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट है, अगर हम बताना चाहते हैं किसने वो काम किया तो बाय लगाएंगे, दिस इज़ अ कंपलसरी। ओके, अब देखो यहाँ तक बात किसी को ना समझ में आई हो? ओके गुड। अब देखो ये सेम सेंटेंस, अब इनको हम ट्रांसलेट करते हैं पैसिव में। यहाँ पे कह रहा है कि आई हैव वॉच्ड टीवी, मैं टीवी देख चुका हूँ। अब बात करेंगे टीवी की, जब हम टीवी को वैल्यू दें तो कह रहा है कि टीवी, आई के साथ हैव आ गया क्योंकि आई प्लूरल था, टीवी अकेली है, सिंगल है, तो उसके साथ क्या आएगा, हैज़ आएगा ऑब्वियसली। तो टीवी हैज़ बीन, टेलीविज़न हैज़ बीन वॉच्ड, टीवी देखी जा चुकी है। यहाँ पे मैंने टीवी देखी, वहाँ कह रहे हैं टीवी देखी जा चुकी है। किसकी बात कर रहे हैं हम? ऑब्जेक्ट की बात करें। किसने देखी, हमें क्या लेना देना, हमें उसकी बात ही नहीं करनी, हमें उसे वैल्यू ही नहीं देना। देखे ना, तो पैसिव का यही मज़ा है, पैसिव का यही उसका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करता है। टीवी हैज़ बीन वॉच्ड, टीवी देखी जा चुकी है, सिंपल सी बात है। अब किसने देखी वो भी बताना चाहता हूँ तो मैं बाय लगा दूंगा, बाय के बाद आय के जगह, अच्छा आय को आय में नहीं रखूँगा, आय को मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा, मी में कन्वर्ट दूंगा। आप लोगों ने आपने प्रोनाउन पढ़े थे, सही है, पढ़े थे प्रोनाउन। प्रोनाउन के 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं, लेकिन हम सिर्फ 2 टाइप्स की बात करते हैं। एक टाइप होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, जैसे आपके पास ये सामने रखे हुए थे, आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट वगैरह, ठीक है ना, ये सारे क्या हैं, इनको हम कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, इन्हीं का एक और पॉइंट है, एक और टाइप है जिनको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इनका क्या होता है, हमने उस दिन क्लास में डिस्कस भी किया था। वी शुड हैव अ स्पेस। हमने ये बात उस दिन डिस्कस भी की थी कि इनका क्या होता है ऑब्जेक्टिव। आई का होगा मी, यू का क्या होगा, यू ही होगा, ही का, शी का क्या होगा, हर, आप बताते जाएं। ही का क्या होगा, हिज, दे का क्या होगा, देम, इट का क्या होगा, इट, ठीक है। और कौन रहता है, वी का क्या होगा, अस, आदिल का क्या होगा, आदिल सेम रहेगा, ठीक है ना। आदिल थोड़ा समझ रहे हो ना आप लोग, ठीक है ना। तो क्या चीज़, हाँ आप लेट हैं, ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये एक तरीक़ेकार होता था। अब देखें, हमने उधर बात की सर मैं टीवी देखता हूँ, यहाँ पे टीवी देखी जा चुकी है मेरी तरफ से, ये एक तरीक़ेकार होगा। फिर वहाँ पे क्या कहा उसने कि वो गाने सुन चुकी है, उसी को हमने अगर पैसिव में चेंज किया तो कह रहा है कि सॉन्ग्स। अब सॉन्ग्स प्लूरल है तो क्या आ गया, हैव आ गया ऑब्वियसली। सॉन्ग्स हैव बीन लिसन्ड बाय हर, गाने सुने जा चुके हैं, किसकी तरफ से, उसकी तरफ से। शी थी तो हर में चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि उस एक्टिव में उसने कहा था कि दे गॉट द पोजीशन, उन्होंने पोजीशन हासिल की है, उन्होंने कामयाबी हासिल की है। तो पोजीशन यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हम वैल्यू दे रहे हैं। पोजीशन हैज़ बीन टेकन बाय देम, पोजीशन हासिल की जा चुकी है, किसकी तरफ से, उनकी तरफ से। ओके, अब लास्ट सेंटेंस, उधर कहा था कि उसने, लड़के की बात हो रही थी, उसने गेम खेल ली है या उसने खेल लिया है, तो उसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो गेम क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हुआ जिसको हम वैल्यू दे रहे हैं। तो गेम हैज़ बीन प्लेड, गेम खेली जा चुकी है, यहाँ पे जुमला कंप्लीट है। अगर हम ये बताना चाहें कि किसने खेली है तो बाय लगा के हिम में कन्वर्ट कर देंगे। सो गेम हैज़ बीन प्लेड बाय हिम, गेम खेली जा चुकी है किसकी तरफ से, उसकी तरफ से। सो दिस इज़ अ वे और दिस इज़ अ प्रोसेस टू मेक द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। ये एक तरीक़ेकार होगा प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। हमने प्रेजेंट सिंपल भी पढ़ा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी पढ़ा और प्रेजेंट आज परफेक्ट भी पढ़ ला, ठीक है ना। तो
इसके हवाले से किसी को कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? एनीवन? अच्छा, पैसिव बहुत इस्तेमाल होता है ये वाला, क्योंकि ये वो काम है जो कंप्लीट हो चुके होते हैं और हम ऑब्जेक्ट को वैल्यू देके इस्तेमाल करते हैं। और अखबार में आप कोई भी अखबार उठा लो, न्यूज़पेपर इंग्लिश का, ख़ासतौर डॉन न्यूज़पेपर, उसमें आप जो भी सेंटेंस देखेंगे ना, बाकी तो होंगे ही होंगे, पैसिव परफेक्ट का जो इस्तेमाल होता है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट का बहुत होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में वो बातें आती हैं जो गुजर चुकी होती हैं, और गुजरने वाला काम किस में बनाते हैं हम? प्रेजेंट परफेक्ट में। और जब पैसिव में बनाएंगे तो ये तरीका इस्तेमाल होगा। आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा लो, प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल होगा, उधर लिखा हुआ। अगर आपका रिजल्ट भी आ जाए तो कैसे वो अनाउंस करेंगे? वो कहेंगे किसी भी जैसे कराची बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओ, कराची बोर्ड के ऑफिशियल पेज पे चले जाओ, तो उधर लिखा होगा रिजल्ट हैज़ बीन अनाउंस्ड। तो क्या है कि रिजल्ट अनाउंस किया जा चुका है। अब देखो, वो नहीं बताना चाह रहे कि किसने अनाउंस किया, वो तो आपको भी पता है, हमें भी पता है, जिनकी वेबसाइट है उन्होंने अनाउंस किया, और जिनकी वेबसाइट है वो किन की वेबसाइट है वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो अकल सब बातें समझ लेती है। ये टाइप जो हम बनाते हैं इंग्लिश में, इसको बनाने का मकसद यही है कि जो चीज़ हम लिख रहे हैं उसको लिखने का मज़ा भी आना चाहिए, पढ़ने वाले को पढ़ने का मज़ा भी आना चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ने से बोर नहीं होना चाहिए बंदा।